रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यह कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरीके से सूट करती है। कैसे? आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी, लेकिन फिर 3 दिन ही काफी थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि रियलाइज हो गया पाकिस्तान को कि भारत से पंगा लेना मतलब अपने दिन खराब करने वाली बात है, और दिन ही नहीं रात भी खराब करने वाली बात है। लेकिन देखिए, जब सीज फायर का ऐलान हो गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इसका ऐलान भी कर दिया, और वहां से भी सीज फायर का उल्लंघन बहुत हद तक रुक गया है। ऐसे में एक बार फिर वो जो बौखलाहट है ना, दबी हुई, जो कहीं निकल नहीं पाई, जो दुनिया के सामने बेइज्जती करवा बैठे हैं पाकिस्तानी, वो खिसियाहट अब निकल निकल कर सामने आ रही है। शायद इसीलिए पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो कि हाल ही में प्रमोट भी हुआ था और एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा बैठा था, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यही असीम मुनीर एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आया है। आप जानते ही हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव की स्थिति हुई तो भारत ने अपनी कूटनीतिक दृष्टि से जो जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 5 बड़े फैसले पहली बैठक के बाद लिए गए थे। एयर स्ट्राइक से पहले का यह फैसला था कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाएगा, यानी पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। अब वहां के नेता खुद ही कह रहे हैं कि सिर्फ पानी रोका जाएगा तो प्यासे नहीं मरेंगे, बल्कि भूखे भी मरेंगे, क्योंकि 90% जो जीडीपी है वो खेती पर डिपेंड करती है, और खेती इसी पानी से होती थी। तो निश्चित तौर पर जो खेती बाड़ी है वो इफेक्ट होगी। जो पाकिस्तान के किसान हैं, जब वो कुछ उगा ही नहीं पाएंगे तो ये लोग खाएंगे क्या? तो खाने और पीने दोनों के लाले एक साथ पड़ने वाले हैं। अब अपनी खिसियाहट निकालते हुए एक बार फिर से असीम मुनीर ने कैसे भारत को गीदड़ भभकी दी है, वो आपको समझना चाहिए। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर किसी तरह से समझौता नहीं करेगा। मुनीर ने झूठा दावा किया और कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। शुक्र है आर्मी चीफ से किसी ने सबूत नहीं मांग लिया, वरना शायद वो भी यही कह देता कि सोशल मीडिया देख लीजिए। और सोशल मीडिया पर झूठ का अंबार पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोच के देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबूतों के साथ पाकिस्तान को उधेड़ा, क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया गया? नहीं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का आर्मी चीफ कहता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत की सरपरस्ती स्वीकार नहीं करेगा। साफ तौर पर असीम मुनीर की दुखती हुई नब्ज उजागर हो रही है जब मुनीर कहता है कि इस्लामाबाद पानी के मसले पर कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह देश के 24 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भेजे भारत में, कश्मीर में आम लोगों को मारा जाए, टूरिस्ट को मारा जाए, उनका धर्म पूछ पूछ कर, उनके कपड़े उतरवा कर, उनसे कलमा पढ़वाया जाए, और फिर ये लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। विडंबना नहीं है ये? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान की छटपटाहट की तरफ इशारा किया था, सीधा कह दिया था पाकिस्तान से पीओके पर बात होगी। फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और बयान दिया गया जिसमें कहा गया ये तो सिर्फ वार्म अप था, लेकिन फिर भी रुकने को, थमने को असीम मुनीर तैयार नहीं है। यानी जो थोड़ा बहुत उसने पाकिस्तान बचा लिया, अब उसे भी बर्बाद करके ही मानेगा। आपको बताते चले, बार बार असीम मुनीर एक ही राग अलाप रहा है, और वो ये कि हम सिंधु जल समझौता अगर आप रद्द कर रहे हैं तो हम उसे नहीं मानते, क्योंकि ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले, मुनीर ने निश्चित तौर पर, जैसे कि इनकी आदत है इन लोगों की, भारत पर आतंकवाद फैलाने का झूठा आरोप लगा दिया। मतलब मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। आतंकवाद कौन फैला रहा है? और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हमें ही कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया पाकिस्तान ने। उसके बाद भारत ने जवाब देते हुए सबसे पहला एक्शन लिया था कि सिंधु जल समझौता तोड़ दिया था। इसके बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो का वो बयान आपको याद होगा कि पानी रोका गया तो खून बहेगा। इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है, खासकर गर्मी में, पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है, और इसके बावजूद मुनीर झुकने के बजाय एक एक करके झूठ बोल रहा है। जैसे कह रहा है कि पाकिस्तान ने तनाव की स्थिति के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमानों, जिनमें 3 राफेल शामिल थे, और दर्जनों ड्रोन्स को गिरा दिया। कम से कम 87 घंटों के बाद दोनों परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच युद्ध 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बाद समाप्त हुआ। मतलब झूठ पे झूठ मुनीर की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन ये मुनीर, जो कि अब फील्ड मार्शल बन चुका है,
ये भी कहता हुआ नजर आया कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर मैं धमकी भी इस्तेमाल कर रही हूं, शब्द तो गलत कर रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है, क्योंकि ये वो आदमी है जो सबसे पहले अपने परिवार को लेकर भागा जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई। और इसी के जैसा वो बिलावल भुट्टो, जो पता नहीं कौन कौन से बयान दे रहा था, उसने अपने परिवार को सबसे पहले विदेश भगाया जब उसे लगा कि भारत अब अटैकिंग मोड में है और हम तो सिर्फ डिफेंसिव मोड में थे। अटैकिंग मोड में होते तो इसके छक्के छुड़ा दिए जाते, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। बच गया, क्योंकि सीज फायर का फैसला, या ये कह लीजिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। डीजीएमओ स्तर पर बात हुई और यही जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संबोधन दिया था उस वक्त दी थी। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर नहीं होंगे। ये वही जिसे कहते हैं ना, दुम है ये वही जो कभी सीधी नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूं कि जब ये प्रमोट हुआ तो प्रमोशन के दौरान भी इसने कैसे अपनी और शहबाज की बेइज्जती कराई। हुआ ये कि ये प्रमोट हुआ, मतलब इसने तो ऐसा प्रेजेंट किया ना जैसे बहुत बड़ी जीत इनको मिल गई है। तो इसने एक बड़े डिनर का आयोजन किया, उसमें प्रधानमंत्री शहबाज को भी बुलाया गया था। तो ये असीम मुनीर जो फील्ड मार्शल बनाया गया, ये एक तस्वीर लेकर शहबाज शरीफ के पास पहुंचा गिफ्ट करने के लिए, और उस तस्वीर को यह दिखाया गया कि कैसे हमने भारत को हरा दिया या भारत के विमान गिरा दिए, जबकि वो तस्वीर 2018-19 की थी और वो भी इनकी नहीं थी, वो थी जब चाइना अपना सैन्य अभ्यास कर रहा था। अब तो जैसे पाकिस्तान की फुल बेइज्जती हो गई। अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि चाइना चाइना चाइना, इतना ज्यादा प्रकोप है चाइना का इस देश के ऊपर कि अब ये तस्वीर भी अगर लेकर जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए तो किसकी लेकर जा रहे हैं? चाइना के सैन्य अभ्यास की। तो ये तो इनकी औकात है। असीम मुनीर ने इस पूरे विवाद से 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था, और वो बयान कहीं से कहीं तक भी किसी आर्मी चीफ का नजर नहीं आता, बल्कि इसे मौलाना और मौलवी बोलते हैं ना, जिहाद की बात करते हैं, ये वो चीजें कर रहा था। और शायद इसीलिए दुनिया के बाकी देशों में मैसेज गया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कम और मौलाना मौलवी ज्यादा है, इसीलिए जिहाद और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। इसके बयान के 3-4 दिन बाद ही इस तरह से पूरे हालात बने कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत को फिर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, इनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना पड़ा। भारतीय सेना ने एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पे सबूत दिए, इनके छक्के छुड़ाए, और इनके नेताओं से, इनके मंत्रियों से किसी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि हमने क्या किया है, आपके पास क्या सबूत है, तो बोले सोशल मीडिया देख लो। तो इनके यहां पे लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया से। ये लोग कहां स्टैंड करते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये फिर से गीदड़ भभकी दे रहे हैं, ये मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं। मूल अधिकार सिर्फ इनके लिए, इनके लोगों के लिए, इनके नेताओं के लिए, भारत के लिए नहीं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकवाद के मोर्चे पर इस बार पाकिस्तान के कपड़े उतरे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं असीम मुनीर के बयान पर, और ये जो गीदड़ भभकियां ये दे रहा है, राफेल पर झूठ फैला रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।